Guys, how are you today? Hope you're doing well and staying safe. मेरे चैनल पे आपका एक से फिर वेलकम है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट, क्योंकि मैं लगभग रोज़ वीडियो डालती हूँ जो आपके काम की ज़रूर होती हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखेंगे कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू को हम अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको सेंटेंसेस बनाने हैं जिस पे कोई ऑब्लिगेशन की बात करनी पड़ी, जैसे कि हम बोलते हैं कि बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, मुझे लास्ट वीक दिल्ली जाना पड़ा, या फिर फ्यूचर की कोई बात कि इंडिया को श्रीलंका के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे कैसे ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू से। तो हम देखेंगे कि इनका यूज़ अलग अलग सेंटेंसेस में कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, विल स्टार्ट विद हैज़ टू एंड हैव टू। ओके, इसका सिंपल रूल है जो हमें वी ट्राई टू कीप इन माइंड बिफोर मेकिंग हैज़ टू हैव टू सेंटेंसेस। इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, it means if your subject starts with he, she, it or name, then it will be followed by has to. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद आएगा हैज़ टू। बट इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ इन प्लूरल फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल आई, वे, यू, दे और पीपल और चिल्ड्रन, इस टाइप के आपका सब्जेक्ट है, तो इट विल बी फॉलोड बाय हैव टू। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में अगर हो तो उसके बाद हैव टू, देन वर्ब की बेस फॉर्म, देन फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम देखेंगे कि ये कहाँ यूज़ होता है। तो हैव टू या हैज़ टू वहाँ यूज़ होता है जब भी कोई चीज़ ऑब्लिगेटरी होती है, जब कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, हमें वो करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल, चिल्ड्रन को स्कूल जाना पड़ा। ठीक है, या पढ़ता है। चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब उनको जाना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हैव टू। वाई? बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर चिल्ड्रन। देन है शी हैज़ टू गो, सिंगुलर हैज़ टू, उसको जाना पड़ा। वी हैव टू मीट हिम, हमें उससे मिलना ही पड़ेगा। ठीक है, याद ये रखना है हमें कि जब भी हम इंसिस्ट करते हैं कि हमें तो ये करना ही पड़ेगा, तो वी हैव टू मीट हिम, तो हमें उससे मिलना ही पड़ेगा। एडम हैज़ टू वेयर अ टाई एट वर्क, एडम को वर्क पे टाई पहननी ही पड़ती है, तो हैज़ टू। एडम एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, सिंगुलर है, तो हमें हैज़ टू लगाना है। उसके बाद आता है हैड टू। हैड टू का यूज़ हम कब करेंगे? जब कोई सिचुएशन ऑब्लिगेटरी हो बट पास्ट में हो। ठीक है, तो इसका रूल भी सेम है, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें प्रेजेंट वाला कोई पंगा नहीं है कि जैसे कि सिंगुलर के लिए प्लूरल के लिए अलग अलग है। इसमें आप सब सब्जेक्ट जो भी प्लूरल हो सिंगुलर हो, आप उनके साथ हैड टू लगाएंगे। ओके, तो पास्ट के लिए हैड टू। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड टू लेट हर गो, मुझे उससे जाने ही देना पड़ा। ठीक है, आई हैड टू लेट हर गो, कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। आई हैड टू लैंड हर मनी बिकॉज हर मदर वॉज सिक, मुझे उससे पैसे उधार देने ही पड़े, क्यों? क्योंकि उसकी मदर सिक थी। राज हैड टू पोस्टपोन हर मीटिंग ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी, राज को अपनी मीटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी क्योंकि फैमिली इमरजेंसी थी। कीथ हैड टू स्टार्ट वर्किंग एट एन अर्ली एज, कीथ को बड़ी जल्दी ही काम शुरू करना पड़ा। अब इसमें क्या है? ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी सेंटेंसेस हैं जिसमें कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दे हैड टू डू दो सर्टन थिंग्स, राइट, उनको कोई और ऑप्शन नहीं था, तो पास्ट के लिए हैड टू। देन है विल हैव टू, ये भी वही सेम है, समथिंग ऑब्लिगेटरी बट इन द फ्यूचर। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट फ्यूचर, but it is an obligation, we want to implement an obligation, then we have to use will have to. ठीक है, सो सेंटेंसेस देखते हैं। यू विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो, आपको कल दिल्ली जाना पड़ेगा।
अभी देखो, अगर ध्यान से आप सेंटेंस सुनोगे तो पीछे क्या आता है, ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आपको कल ये खाना खाना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू ईट दिस फूड टुमारो, खाना पड़ेगा। तो इसके पीछे क्या लग रहा है, ना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप हिंदी में इसको समझना चाहते हैं तो हिंदी में जो सेंटेंसेस बोले जाएंगे उसके पीछे होएगा ना पड़ेगा, ठीक है। देन है वी विल हैव टू मीट हर पेरेंट्स नेक्स्ट वीक, हमें उसके पेरेंट्स से नेक्स्ट वीक मिलना ही पड़ेगा। हैरी विल हैव टू वर्क रियली हार्ड टू विन द स्पॉट, हैरी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वो जो स्पॉट है उसको विन करने के लिए, क्लेम करने के लिए। शाम विल हैव टू क्लीन द रूम, शाम को रूम क्लीन करना ही पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये शेल हैव टू भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आई वी यू दे के साथ हम शेल यूज़ करते हैं, बट उसका जो यूज़ है वो बहुत कम हो गया। तो अभी सब चीज़ों के साथ विल ही चल रहा है, आई वी यू दे, तो ज़्यादातर यूज़ विल ही होता है। दैट इज़ वाई आई हैव मेड दीज सेंटेंसेज विद द यूज़ ऑफ ओनली विल हैव टू, राइट। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मेक सेंटेंसेज विद शेल हैव टू, if the subject is आई वे यू दे। तो सेम होता है कि विल जो हम यूज़ करते हैं ही शी इट नेम के लिए यूज़ करते हैं, एंड शेल जो आई वे यू दे के साथ करते हैं। बट अभी इसका यूज़ जो शेल का बहुत कम हो गया, दैट इज़ वाई आई हैव मेड दिस सेंटेंस ओनली विद विल हैव टू, राइट। ओके, तो हम दोबारा एक बार रिपीट कर लेते कि हमने क्या सीखा। हैव टू मोस्टली क्या, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे यूज़ होता है कि करना पड़ता है या पड़ेगा, राइट। और जो पास्ट के लिए करना, उसको करना पड़ा पास्ट में, तो वहाँ पे यूज़ होएगा हैड टू, और जब फ्यूचर होता है तो वहाँ पे विल हैव टू। होप आपको आज का वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा होगा और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू इट, इट्स फ्री, इट डजंट कॉस्ट यू अ पेनी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मैं जल्दी मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, bye bye।